हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपना ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो को बनाने का बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न भी है मेरे पास। आप अभी देखते हैं स्पेशली यूट्यूब पे कि बहुत से ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, कॉमन मैन्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी आईयूआई और आईवीएफ स्टोरीज़ की सक्सेस और फेलियर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। चाहे उनकी आईयूआई हो या आईवीएफ स्टोरी हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, उन्होंने बहुत सी मानसिक और शारीरिक समस्याएं इस दौरान झेली थी और वो सभी चीज़ें वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एज दे आर नॉन मेडिको, तो इतना डिटेल में और सही से तो नहीं बता पाएंगे, बट फिर भी आपको ये ज़रूर उनकी स्टोरी से पता चलता है कि इसमें बहुत से ऐसी समस्याएं आती है, स्पेशली आईवीएफ के अंदर, क्योंकि इसमें तो एक माइनर ओटी की तरह प्रोसीजर होता है जो आपका हॉस्पिटल जाके डॉक्टर के थ्रू करवाया जाता है। ये इसकी जो सक्सेस रेट है वो प्रोबेबली फेलियर रेट से बहुत कम है और इसकी वजह से बहुत सी महिलाएं डिप्रेशन में जाती हैं और उनका जो डेली रूटीन का जो उनकी लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। आप आईयूआई आईवीएफ की तरफ जाते हैं उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आपको सजेस्ट करूंगी कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। अब आप सोचेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो बहुत धीरे असर करता है, बहुत टाइम लेता है, तो आप ये सोचिए कि आईयूआई आईवीएफ में आपको सक्सेस रेट कितना बताते हैं। आईयूआई आईवीएफ करने में आप जो परेशानियां झेलते हैं और उसका जो टाइम पीरियड है उसके कंपैरेटिव तो मैं बोलूँगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन का, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर अच्छे से, अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर एज अ होल आपको ट्रीट कर दे तो आपका टाइम पीरियड भी बहुत कम हो जाएगा। मेरे जो पेशेंट्स थे उनका जब मैंने पूरी हिस्ट्री की और देखा, ट्रीटमेंट दिया, वेदर ऑल आर बीन आईवीएफ फेलियर्स, क्योंकि मोस्टली तो आप तभी होम्योपैथी की तरफ जाते हैं जब आपको एलोपैथी की तरफ से बोल दिया जाता है दैट देयर इज़ नो होप फॉर यू टू कंसीव और टू बी प्रेग्नेंट, तो आप एक होप लेके आते हैं होम्योपैथ की तरफ की चलिए इसे भी ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। उन केसेस के अंदर भी हमें सक्सेस रेट मिली है। एक दो केसेस ऐसे थे जिसमें उनका जो एएमएफ होता है, यानी कि जो एग्स हैं, वो ख़त्म ही हो गए। वो महिला हमारे पास आई और बोली कि मुझे डॉक्टर ने बोला है नाउ आई कैन नॉट बी प्रेग्नेंट एज आई हैव नो एग्स। अब एग ही नहीं है, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करें कि वो प्रेग्नेंट हो जाए और एग बन जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए देर से आप, अच्छा है देर हो उससे पहले आप एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें बिफोर आईयूआई आईवीएफ। मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको, बिकॉज वो तो आपका है ही, जिसमें आपकी होप है, आपको पूरा फेथ है कि उसमें तो हमें जाना ही जाना है और वो करवाना ही करवाना है। बट होम्योपैथी में भी आप जाएंगे तो इसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। होम्योपैथी का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, जबकि आईयूआई आईवीएफ आप करवाते हैं क्योंकि ये हार्मोनल होते हैं तो आपने देखा है कि बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, स्किन हेयर्स में चेंजेस आते हैं, तो काफ़ी आपको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अब आईयूआई आईवीएफ, इससे पहले मैं आपको ये क्लियर करूं कि सिंपल लैंग्वेज में आईयूआई आईवीएफ क्या है और ये क्या, इस दौरान क्या किया जाता है। आईयूआई प्रोसीजर यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसा हुआ कि जब ओव्यूलेशन डे होता है वुमेन का 14th डे, उससे पहले या उस टाइम में आपके बॉडी के अंदर बाहर से आप ही के पार्टनर का स्पर्म डॉक्टर इंसर्ट कर देता है आपके यूट्रस के अंदर ए थ्रू नीडल, ठीक है, नीडल और सिरिंज के थ्रू वो आपकी यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं ताकि जो उनका टाइम है सर्विक्स टू यूट्रस पहुंचने का वो शॉर्ट हो जाए और जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और आईयूआई ये फिर भी कंपैरेटिव टू आईवीएफ एक तो
कम वो है प्रोसीजर, कम टाइम पीरियड का है और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बट जो IVF है यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो यानी कि लैब के अंदर, अब इसमें जो स्पर्म होता है उसको एग के साथ फर्टिलाइज किया जाता है आउटसाइड द वुमन बॉडी, महिला की बॉडी से बाहर। महिला का भी एग लिया जाता है और उनके पार्टनर का स्पर्म लेके बाहर ही लैब में उसको फर्टिलाइज किया जाता है। इस प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है और ये टाइम से भी ज़्यादा मतलब इसमें प्रोसेस काफ़ी है, यानी कि आपको एक तो पहले टेस्ट पे करने होंगे, बॉडी टेस्ट, जो कि करवाने भी चाहिए। आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट। तो उस दौरान डॉक्टर को पता चलता है कि आपकी ब्लड टेस्ट कैसे हैं, आपकी कंडीशन कैसी है, एंड वेदर यू आर रेडी फॉर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और नॉट। इस दौरान जब सबसे पहले क्या होता है, आपको हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, टैबलेट्स दी जाती हैं, जिससे कि ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन हो। अब ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि जहां आपकी बॉडी एक साइकिल के अंदर सिर्फ एक एग को प्रोड्यूस करती है, या फिर हाँ बोल सकते हैं प्रोड्यूस करती है, यानी सिर्फ एक ही एग बनता है पूरे 1 महीने की साइकिल में महिला के अंदर। तो वो जो एक एग बनता है उसके और ज़्यादा एग बने, इसके लिए आपको हार्मोनल टैबलेट और इंजेक्शन दिए जाते हैं। फिर डॉक्टर इसको बाद में होता है रिट्रीवल। ये एक हॉस्पिटल में प्रोसीजर होता है जहां आपको डॉक्टर माइनर एनेस्थीसिया देके माइनर ओटी करते हैं, आपकी बॉडी में से, यूट्रस में से एग्स को लेते हैं और बाहर निकालते हैं। फिर आपके पार्टनर का स्पर्म और एग को बाहर फर्टिलाइज लैब में करवाया जाता है जब तक कि वो एम्ब्रियो ना बन जाए। फिर उस एम्ब्रियो को फिर से एक ओटी होती है और महिला की यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। तो इस तरीके से IVF का पूरा प्रोसीजर चलता है। इस दौरान ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे एग लिए गए हैं या जो सीमन है वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो ही हो, ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार ऐसे चांसेस रह जाते, मोस्टली सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं और फेलियर्स के ज़्यादा। अब इस दौरान जो आप हार्मोनल टैबलेट्स, इंजेक्शंस ले रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही बॉडी को नुकसान देने वाले होते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्या आप जानते हैं कि महिलाओं की जो बॉडी है, बर्थ से ही उनको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि महिला अपनी पूरी रिप्रोडक्शन साइकिल में एग्स बनाएगी। एग्स नहीं बनते हैं उनके एग्स, उनके जन्म के दौरान जितने एग्स दिए गए हैं उतने ही एग्स होते हैं और प्यूबर्टी तक आते आते वो उसके आधे हो जाते हैं, यानी 1 मिलियन एग होता है तो वो 1.5 लाख 2 लाख तक ही रह जाते हैं। उसके बाद आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके एग्स की संख्या कम होती जाती है। इतने एग होने, लिमिटेड एग होने की वजह से भी आपका जब आप IVF प्रोसीजर्स करवाते हैं जहां में आपको हर साइकिल के अंदर एक एग निकलना चाहिए, वहां नंबर ऑफ एग्स निकाल दिए जाते हैं। तो समटाइम आपने सुना होगा कि डॉक्टर एट लास्ट ये बोलते हैं कि नाउ यू आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट बिकॉज यू हैव नो एग्स, मतलब आपके एग्स ही खत्म हो गए। अगर IVF आप कंटिन्यू मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो चांसेस ये रहते हैं कि महिला की बॉडी के अंदर एक भी अंडा नहीं बचता है और उसके बाद वो चाहे कितनी भी ट्राई करे या कितना भी मतलब बोल सकते हैं पैसा लगाए, इधर उधर जाए, बट वो खुद कंसीव नहीं कर सकती। तो ये एक सबसे बड़ा मैं बोलूँगी साइड इफ़ेक्ट है IVF का। जहां आपके पास लिमिटेड नंबर एग्स हैं वहां पे आप कंटिन्यू IVF करते रह रहे हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी आप ज़रूर होम्योपैथिक कंसल्टेंसी करें। इसके रीज़न्स हैं कि मैंने जब केसेस देखे तो उन केसेस में महिलाओं का जो ओव्यूलेशन है वो बहुत ही नॉर्मल है, एकदम क्लियर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल डॉक्टर उनको हार्मोनल पिल्स पे रख रहे हैं ताकि उनका ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन होता रहे। ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि उनका मेल पार्टनर ऑलरेडी
स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म काउंट में डिसेबिलिटी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्पर्म है, मतलब उनके शुक्राणु ही कम है, शुक्राणु की गति इतनी नहीं है। तो जब उनके अंदर ही दिक्कत है तो क्यों महिलाओं को चाहे हार्मोनल पिल्स ही ले, लेकिन क्यों ले जब वो एकदम नॉर्मल है, फिर भी उनको हार्मोनल पिल्स दी जा रही है जस्ट बिकॉज कि एक हमारे समाज में ये चीज़ है कि मैं ये पुरुषों को भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे अपने पार्टनर के साथ या आप लोग शादी के 1 या 2 साल बाद में, और वो आपके ऊपर डिपेंड है वेदर इट इज़ 3 और 4 ईयर्स, जब भी आप कंसीव प्लान करें प्रेगनेंसी का, कंसीव करने का, आप भी महिलाओं को उतना ही सपोर्ट करें। फर्स्ट टेस्ट में जहां आप महिलाओं को टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास घुमाते हैं, पहले आप अपना भी टेस्ट करवाइए। हो सकता है उनका तो ओव्यूलेशन नॉर्मल हो और आप में अगर कमी है। इस टाइम में मेल इनफर्टिलिटी इज मोर देन द फीमेल इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, और इन सब वातावरण औरों की रहन सहन की, हम बोल सकते हैं कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू फीमेल इनफर्टिलिटी। आप ये समझिए आपको हेल्प करनी होगी अपने फीमेल पार्टनर की, ताकि उनकी जो एग्स हैं उनको आप बचा सकें। आप महिलाओं के पास लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं, लाइफ में वो रिप्रोडक्शन यानी कि एग का प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं। जितने उनको दिए गए एग हैं उतने ही उनके पास होते हैं, उसमें से भी प्यूबर्टी तक आते आते आधे हो जाते हैं और एज के साथ वो कम होते जाते हैं। तो अगर वो कंटिन्यू आईवीएफ करती रहेगी और इधर मेल रीजंस हैं, तो उसमें उनको आईवीएफ का फेलियर रेट सामने ही है, आईवीएफ फेल होना ही है। तो आप भी कोशिश करें, क्योंकि ये मानिए कि सिर्फ 1 महीने में एक ही एग, जबकि हमारे पास ओवरी 2 है, लेकिन फिर भी एक ही एग होता है जो कि पूरे मंथ में फीमेल की ओवरी से बाहर आता है पूरा मैच्योर होके, और वो ही सिर्फ एक एग अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अगर ओव्यूलेशन आईवीएफ के दौरान जब इतने नंबर ऑफ एग्स निकलते हैं तो ये फीमेल के लिए प्रॉब्लम है कि वो फ्यूचर में जाके नो एग्स वाला हो जाएगा उसका कंडीशन, कि वो कंसीव ही नहीं कर पाएगी, प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी। ये बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। लिटरली मेरे पास सामने एक केस आया जिसमें महिला को आफ्टर 3 to 4 आईवीएफ शी हैज़ नो एग। उसकी रिपोर्ट जो थी उसके अंदर क्लियर था देयर इज नो एग, एंड डॉक्टर ने उनको क्लियरली बोल दिया दैट नाउ यू हैव नॉट बीन एबल टू कंसीव और टू बी प्रेग्नेंट, क्योंकि आप अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, कंसीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर अब अंडे नहीं हैं। और ये रीज़न रहा आईवीएफ का। जब वो उसके बाद मेरे पास आए तो उसके बाद तो देखिए कोई भी डॉक्टर हो हम नहीं हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि जो एग्स हैं वो बाहर कहीं पे भी नहीं बन सकते। वो एग्स आपके अपने ही होंगे अगर आपको अपना चाहिए। तो अपने एग्स को बचाने के लिए आप आईवीएफ जब भी करवा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उससे पहले प्लीज़ मैं चाहूँगी आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सक्सेस रेट मैंने विदिन 3 मंथ भी देखा है। ऐसा नहीं है कि आपको महीनों सालों लगने हैं, सालों नहीं, विदिन 3 मंथ्स में भी बहुत सी केसेस में सक्सेस रेट मिली है। तो आप होम्योपैथी में आने से आपको कई फ़ायदे होंगे। एक तो जहां आपको हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ रही है अपने ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट और अपने एग को, ओवम को अच्छा बना, मतलब मैच्योर बने, हाई क्वालिटी का बने, है ना, तो वो सब करने के लिए जहां आपको हार्मोन्स लेने पड़ रहे हैं जो कि आप बॉडी को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ऑलरेडी आपकी बॉडी दे रही है, हार्मोन बना रही है, आपकी साइकिल नॉर्मल है, तो उसमें आप अगर एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो ओवर डोजिंग तो आपको पता है साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी। बट होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो हार्मोनल्स नहीं होते हैं। जब आपको विदाउट हार्मोनल आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम, आपकी लैब टेस्ट और सबको देख के अगर महिला के अंदर कोई कमी है और उसकी टोटलिटी को देख के आपको मेडिसिन दी जाएगी,
तो वो हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज वो हार्मोनल नहीं होती है। आपको एज अ होल आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और वो आपके जो ओव्यूलेशन है उसको अच्छा बनाएगी, आपके एग को की ग्रोथ को भी अच्छा करेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन सेम, उसके साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। इसमें कोई भी ऐसा इंजेक्टेबल नहीं है, सुई का निडल का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ लिक्विड में या फिर गोलियों में आपको लेना होगा। तो आपको मिनिमम क्वांटिटी के अंदर दवाई जाएगी और आपका रिजल्ट जो होगा वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही होगा। आप देखेंगे कई केसेस के अंदर ऐसा था कि विद इन 2 to 3 मंथ में ही शी गेट प्रेग्नेंट। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, मोस्टली कई केसेस में तो जहाँ फीमेल आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रही है उसके फीमेल पार्टनर के अंदर भी सीमन की अबनॉर्मलिटीज़ हैं, जहाँ उसकी अबनॉर्मलिटीज़ को अगर आप सही कर देते हैं तो आईवीएफ आईयूआई की तरफ जाने का ही कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेल इनफर्टिलिटी भी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे टाइम पीरियड के अंदर विद इन 3 to 5 मंथ्स में क्लियर हो जाती है, इवन मतलब सही हो जाती है। जैसे मोस्टली तो काउंट और मोर्टेलिटी रेट ही होती है स्पर्म की जो उनके अंदर कम होती है, या काउंट कम है या उसकी मोर्टेलिटी अच्छी नहीं है, तो उसकी क्वांटिटी को भी, उसकी मोर्टेलिटी, स्पर्म की मोर्टेलिटी बहुत अच्छी करती है और उसकी जो ये है काउंट है उसको भी बढ़ा देती है। और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प करेगी कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आईवीएफ आईयूआई कुछ भी आप प्रोसीजर करते हैं, बिकॉज इसमें हार्मोन्स हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं इन्वॉल्व है और हॉस्पिटल और ओटी भी इन्वॉल्व है, तो एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं, यानी आपके बहुत खर्चा होता है। वहीं होम्योपैथी के अंदर आपके मिनिमम चार्जेस के अंदर ट्रीटमेंट हो जाता है। होम्योपैथी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके ओव्यूलेशन की तरफ ही नहीं देखा जाएगा या सिर्फ आपके अंडे नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाने हैं इस पे नहीं होगा, आपको एज अ होल देखिए ट्रीट करेंगे, जिससे कि अगर अदर कोई रीज़न है वो भी साथ में कवर कर जाए और आपका जो ओव्यूलेशन या आपका जो अंडा है वो अच्छा और मैच्योर बने। तो कई ऐसे रीजंस रहेंगे। ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबे तक जाएगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट बहुत है इनफर्टिलिटी के अंदर, वेदर इट इज़ फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि आप आईयूआई आईवीएफ जाने से पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। जहां आप इतना मानसिक और शारीरिक समस्याओं को झेलने वाले हैं, वहां आप 1 साल, इतने साल आपने वेट किया है, 1 साल आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को दें। आप भी अपने डॉक्टर पे पूरा फेथ रखें, कंटिन्यू उनके टच में रहें, जैसा आपका डॉक्टर होम्योपैथ बोलता है उसी तरीके से आपकी डाइट और ड्रग्स को लें। कुछ नहीं समझ में आता है आप रिवर्ट बैक करके उनसे कंसल्ट कीजिए। आप ये धारणा छोड़िए या अपने माइंड में ये सेटअप छोड़िए कि होम्योपैथी धीरे काम करती है या होम्योपैथी का इफेक्ट नहीं है या होम्योपैथी तो बाद में देख लेंगे। अगर आपकी बॉडी में अंडे नहीं रहे तो आपकी हेल्प कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाएगा। और ये महिलाएं ध्यान रखें कि आपके पास लिमिटेड नंबर के एग्स हैं, आप पुरुषों की तरह एग्स नहीं बना सकती। आपकी बॉडी में जितने एग दिए गए हैं आपके पास उतने ही एग हैं। एक साइकिल में सिर्फ एक ही अंडा आपका बाहर निकलता है। तो ये भी आपके लिए फ़ायदा है कि अगर आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपके अंडे आपके पास सेफ हैं। आईवीएफ में जहां आपके नंबर ऑफ अंडे खराब होते हैं तो वो अंडे आपके बच जाएंगे, सिर्फ एक अंडे से भी आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें बिफोर गोइंग टू आईयूआई आईवीएफ, और अपने जो नियर बाई होम्योपैथ डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिए अगर आप इनफर्टिलिटी में हैं। अगर आपको मेरे से इस इनफर्टिलिटी, वेदर चाहे महिला और पुरुष किसी की भी इनफर्टिलिटी है उसके रिगार्डिंग अगर आपको मेरे से कुछ भी जानकारी चाहिए या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आगे मैं इस वीडियो से रिलेटेड
यानी इनफर्टिलिटी, ओव्यूलेशन, IVF, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो इसको लेके हैं, उनके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए और मैं वीडियोस बनाऊं और किस टॉपिक पे बनाऊं, वो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं आगे भी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट को एज अ होल लेता है और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो thank you friends for today, and do like, share, comment my videos. Thank you so much.